हेल्प मिलती है डॉक्टर्स को, नर्सेज के लिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। We have made a form where it is in Hindi. What goes on in your mind? No fear, no nothing. Absolutely not. No fear. The whole team is working day and night with a full enthusiasm to fight the coronavirus. उनको सपोर्ट मेंटली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कई बार हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ मतलब है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हम लोगों के लिए इतने चिंतित हैं, हम लोगों के लिए इतना काम कर रहे हैं। वो Namaskar and welcome to this very special episode of Corona Warriors dedicated to medical fraternity. Medical fraternity at the forefront of this war. Medical fraternity who are up and close in this fight against COVID-19. Medical fraternity who are actually the backbone of this biggest war of beating COVID-19. DD News is now reporting from Lady Haring Medical College, which also has one of the dedicated COVID care centers. And there is a specific drill, a proper procedure that is being followed the moment the patient enters the hospital premises, and they call it disembarking process. And Dr. Rehan is with us and is going to actually tell us how this happens. पेशेंट की सीवियरिटी का भी ध्यान रखना है कि उसको किस तरीके से प्रायोरिटीज देनी है। अगर बहुत सीवियर पेशेंट है तो उसको जल्दी और जो वैसा है उसको रूटीन उसमें जाने का मौका मिलता है। मोमेंट पेशेंट यहाँ पहुँचेगा। डॉक्टर साहब, ये जो आपने स्पॉट्स बनाए हैं, ये क्या स्पॉट्स हैं? ये जो स्पॉट्स बनाए हैं सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए, अराउंड हमने 1.5 मीटर्स से 2 मीटर्स का डिस्टेंस करने में लगता है कि अगर ज़्यादा पेशेंट आ जाएँ तो वो एक मेंटेन करके रखें, और उसके बाद जब यहाँ पर पेशेंट खाली हो जाए और फिर वो बुलाएंगे नेक्स्ट को, तो फिर पेशेंट यहाँ बैठते हैं, हमारे हेल्थ केयर फिर हमारे हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल यहाँ पे बैठे हैं, हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर, ही इज ट्रेन्ड प्रॉपर्ली टू आस्क सर्टेन क्वेश्चंस कि फीवर है कि नहीं, पिछले 14 डेज में फीवर हुआ है कि नहीं है। अगर वो है विदिन 14 डेज तो प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा, अगर 14 दिन से ज़्यादा फीवर है तो प्रोटोकॉल डिफरेंट होगा। पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड और person himself has come from outside in the last 14-15 days, that scenario is almost over, may have a contact with a COVID positive patient. According to that, patient is referred from here, or patient is sorted where to go. This is the importance of this point. Okay. आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दें, ये जो आप मार्किंग्स देख रहे हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए, पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक मार्किंग्स रखी गई है। इस इंफॉर्मेशन को कोलेक्ट करने के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट का लेवल क्या है, हाउ सीरियस इज द केस। एक्चुअली जो खांसी और बुखार है वो सिर्फ कोविड की वजह से नहीं है, आजकल ज़्यादा रीज़न इन्फ्लुएंजा चल रहा है, वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, तो वो और भी ज़्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से बुखार हो सकता है। तो उनको भी स्क्रीन करना होता है कि वो रीज़न तो नहीं है, तो इसलिए फर्दर उसको इंटेंसिव स्क्रीनिंग में भेजना होता है कि और क्या रीजंस हो सकते हैं बुखार के। हो सकता है कि नॉर्मल गला खराब है, हो सकता है बैक्टीरियल है, तो उसमें फिर हमें उसकी ज़रूरी नहीं है कि कोविड स्क्रीनिंग के लिए भेजें, ट्रीटमेंट दे करके वी कैन सेंड हिम बैक। तो मैं ये पेपर देख रही थी, ये जो क्वेश्चनियर है, इसमें मोटे 4 आपके सेगमेंट्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर के बारे में बात की जा रही है, और उसके बाद किसी भी कोविड संदिग्ध व्यक्ति के साथ आपने संपर्क किया है वो बात की जा रही है। उसके बाद कोविड संदिग्ध की स्थिति जिसके साथ रोगी का अगर कोई संपर्क न हुआ हो, और लास्ट जो है ये नीचे वाला, कोई भी लंबी बीमारी, अगर आपकी कोई हेल्थ हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, जैसे कि डायबिटीज मेलिटस है या फिर हाइपरटेंशन है, कोई और ऐसी इलनेस है जिसकी हार्ट फेलियर है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो चुका है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। We start with the headgear. Headgear and N95 mask. N95 mask. हाँ जी। और ये गाउन है, सर्जिकल गाउन है, और ग्लव्स पहने हुए हैं। फिर नीचे जो है वो शू कवर्स है। So he is totally protected. There's nothing, and plus, and why he is protected कि इनमें और हमारे जो सिमुलेटेड पेशेंट हैं इनमें 1 मीटर से डिस्टेंस ज़्यादा है। Next step from here is fever clinic.
passing. And यहाँ पे हम जो mock drill दिखा रहे हैं, remember he's a mock 23. patient for basically showing you some exercise. And I'll ask Preeti to also focus on these posters here. There's a 701. registration counter, and there are 2 87. doctors stationed here permanently. There's also an online 87. registration system, help desk there. आप देख सकते हैं 47. online पंजीकरण या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हेल्प डेस्क जो है वहाँ पे फीवर पॉइंट्स पे, और एक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन पॉइंट भी अंदर एक ऑफिस बना हुआ है. So this group of healthcare workers, now they are filling the form which I showed you earlier. Now they will fill the form, and he has been registered, and patient is not touching any document till now, if you must have noticed. And we don't want that patient to touch any of the document, any of the slip. He has been registered, and his slip has come here, and now he is filling that history. Once this history is filled, one of the health workers will go and pass on these 2 documents of this patient to the doctors in the next room. Okay. So this is a team of the doctors, and ये देखते हैं पेशेंट का फॉर्म जो आया था उसको रेफर करते हैं, उसकी हिस्ट्री के बेसिस पर डिसाइड करते हैं कि व्हाट इज टू बी डन. Here we have the COVID warriors fighting it out every second, every moment. And then we have been briefed what to do and all, and we have taken his history, and we are sending the patients for screening in the emergency as well as in that area, and then we are providing medicines for patients whoever we are not screening. We are like segregating the patients at every point, so people are posted in different places. Like if we have to just screen, we are screening here. If we have to take the samples, we are sending them there. If the patient is sick, so we are sending to the emergency. So it's like it's divided, this division of labor and segregation. Actually, I don't feel the stress. I feel it as my duty to come and see my patients. It is like any other, our army personals fighting on the border. So it's like a war out here, and we are like the person. So it is my duty. I feel very obligated to it. I don't feel any stress. And this your enemy is not visible. It's a microscopic. Yes, it This is is the difference, microscopic enemy. and you have to be very meticulous. ऐसी सिचुएशन है, डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं रिस्क में, इन्फेक्शन, वल्नरेबल है वो. उस माइंडसेट को, उस साइकी को आप कैसे फाइट करते हैं? We are taking the essential precautions, as well as we have made an arrangement here that patient is standing outside our room, and there is minimal contact while taking history from the patient. जहाँ पे कोविड-19 के खिलाफ जंग की बात करें तो डॉक्टर्स, मेडिकल वर्कर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डिस्पेंसरी में जो काम करते हैं, लेबोरेटरी में जो काम करते हैं, उनके अलावा जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है, हर अस्पताल में सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है. और जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी पर्सनल जो यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर्स तैनात है, इनकी भी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं. किसी को बुखार, खांसी या कोई दिक्कत हो, सामने वहाँ चेक करते हैं, वहाँ से रिपोर्ट देके जब अंदर भेजा जाता है. ये गाड़ियों के लिए आने जाने के लिए है, तो ये हमने जो भी मरीज वगैरह आते हैं पूरा यहाँ से पूछ के डिपेंड करके यहाँ भेजते हैं. जहाँ जहाँ उन्हें जाना होता है वहाँ डिवाइड करते हैं. जैसे पूछते हैं खांसी, जुकाम, बुखार वगैरह है, तो ये हमारे कैंप बनाए हुए हैं, यहाँ पे भेजते हैं. और बाकी ओपीडी इमरजेंसी यहाँ के लिए सारी पूछताछ होती है मैडम जी, और यहाँ फिर ही जाके हम भेजते हैं तो वेरीफाई करके. सोशल डिस्टेंसिंग का भी आपको ही आप ही को मॉनिटर करना पड़ता है. हाँ जी, तो इसीलिए 1 मीटर की दूरी रखी हुई है हमने. हाँ. हम दूर हो जाते हैं पेशेंट से. बात जो भी पेशेंट आएगा मास्क लगा के आएगा. तो ये बता रहे हैं कि किसी को यहाँ पे, क्योंकि ये हम लेडी हार्डिंग से रिपोर्ट लेके आए हैं, अंदर आने की अनुमति नहीं है अगर उन्होंने मास्क नहीं पहनी हो. और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो यहाँ की सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि रुमाल बांध के आए. हमारा मेन मोटिव यही होता है कि भीड़ ज़्यादा लोगों को एक तरफ इकट्ठा ना होने दें और डिस्टेंस बना के रखें. कोई स्टाफ के साथ बदतमीजी ना करें. Even the security guards, security personnel, including the bouncers who are deployed here, not only to ensure the safety, security of the staff here so that they are not subjected to any sort of misdemeanor, but also to ensure that there is a proper crowd management. After
clinic, one of the most crucial points is this: coronavirus संक्रमण संभावित क्षेत्र और Corona COVID-19 Screening Center. DD News gives you these exclusive visuals of one of the most crucial points, access points when it comes to screening COVID-19 patients. Without breaking the protocol and within permissible limits, we are right now reporting from COVID-19 Screening Center, one of the most crucial testing access points in any COVID-19 hospital or COVID care center. Now, this is here, as you can see, Coronavirus Sankraman Sambhavit Kshetra or Corona COVID Screening Center. The doctors are in their specialized suits and full-fledged gears following WHO protocols. And this, in fact, as in the popular parlance, they call it heat chambers. One of the most challenging and most crucial testing access points. Dr. Saab, can you explain? Yes. So it's a PPE kit which covers. It has a red part. It has a 2 pairs of gloves. One pair of gloves is worn inside, and one pair of the gloves is worn after wearing the PPE gown. So and there are two shoe covers, and there is a very classified and way to wear these gadgets, equipment, and donning and docking is a specialized part. Donning and docking. Wearing it and removing it, and they have been given a training on this. We had a series of workshops and orientation programs and briefing sessions for all the healthcare professionals engaged in this type of crucial jobs. Means there should not be any mistake in wearing it and removing it. So they are properly trained. We as a nation should come out of this pandemic as soon as possible, as quickly as possible. And we as healthcare professionals are being trained since the time of our early MBBS period that we have to first of all consider the health of the patient as our first motive. That is what only thing which comes to our mind. PPE kit is also available in fully. Okay. Okay, there is no any type of the worries there. Okay, you will come. Anybody having the any kind of the allergy like the coughing, breathing problem and the fever. Everything is under control. PPEs, kits, testing kits, everything. Well, they're telling us on record. The patient sits on this chair and facing towards the wall. This is the swab stick. We open this no-touch technique, then we Louder. no-touch technique, then we ask the patient to open his mouth away from us. Then we take the oropharyngeal and we put it into the vial. Similarly, we take the nasopharyngeal sample from his nose and we close the bottle and ask our assistant to put it in an ice bag where it is stored for 2 to 3 hours and then directly sent to the microbiology lab. What goes on in your mind? No fear, no nothing. Absolutely not. No fear. Because I define fear as forget everything and rise. So that's the definition of fear for me. What's your that forget everything and rise. So what's your name? Dr. Ankush. Dr. Ankush says no fear whatsoever in our mind. Forget everything and rise. And I think that's exactly what they do. They forget their own world and they're rising for the nation. And I just want to ask you, Dr. Ankush, how does your family cope up with it? Okay, so that's a very important question that I'm being posted over here since past 1 month. And when we go after the duty, first of all we are discarding all this, and I have not met the small children at my home since past 1 month. And I'm staying in a separate room. Whenever we are going back home, we don't mingle with our family much. Okay. So one thing is very clear, again, besides we salute them, many of them, in fact all of them, and we understand Dr. Rehan, are making personal sacrifices. Yes, true. They are making personal sacrifices only to ensure the health of the nation, and I think this is phenomenal. As Dr. Ankush told, their fathers, their brothers, their husbands, and when they go back, they have to take care of their families as well. जैसे हम धूप में जाते हैं तो हमें थोड़ा एजिटेशन होता है, पर हम उसको कोप अप करते हैं डीप ब्रीथ के थ्रू और अपने आप को रिलैक्स रखते हैं ताकि ये पीपीई किट है ना पूरी ड्यूटी के दौरान एक ही यूज हो
बार बार किट हम चेंज नहीं करते। हमने आपको डॉक्टर्स से मिलाया और हम आपको सिस्टर्स, आपको नर्सेस से मिलाएंगे, जिनके बिना वर्चुअली इम्पॉसिबल है इस इनविजिबल एनिमी से फाइट करना। इस वक्त दूरदर्शन आपको ये कोविड-19 H1N1 सेंटर से सफिशिएंट सप्लाई आ रहा है, तो इसलिए कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आ रही आगे कोई फेस नहीं हो रही प्रॉब्लम। वी हैव चूज दिस प्रोफेशन, तो ये तो हम है ही ना, और ये डेडिकेशन के साथ हम कर रहे हैं। Medical practitioners associated with this fight against COVID say this is what we have chosen for life, for ourselves, the profession by choice. But I would say that the doctors in these PPEs, the nation salutes them. In fact, these are the stories of outstanding bravery and courage. Final destination of the COVID care, and since we are getting you this report from Lady Hardinge Medical College, the oncology block has been specifically converted into COVID-19 isolation ward. This perhaps is the first line of defense when it comes to the war or this fight to defeat COVID-19. There is a proper process that has been followed here. जब हम isolation ward के अंदर आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो नीचे तैनात है, वो PA सिस्टम में अनाउंसमेंट्स करते हैं कि डॉक्टर्स की टीम अंदर आ रही है, और ये वो डॉक्टर्स हैं इस कोविड केयर के जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है टू फाइट कोविड-19। डॉक्टर गुड्डू, तो कुल मिलाकर अगर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे असली काम शुरू हुआ। जी हाँ, यहाँ पर ये हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है, जिसकी शुरुआत हुई थी कोविड कैजुअलिटी, जहाँ पर की बेसिक ट्रियाज और फर्स्ट एड दी गई थी, जहाँ पर अभी आप इससे पहले गए थे, वहाँ से यहाँ तक डेडिकेटेड एम्बुलेंस में मरीज आता है। उसके बाद एक डेडिकेटेड लिफ्ट है, उससे वो सेकंड फ्लोर पे जाता है, जहाँ पर कि हमारे डॉक्टर्स की टीम तैयार रहती है उनको लेने के लिए। उसमें 3 डॉक्टर्स, 3 नर्सेस और OT टेक्नीशियंस और एक एक्सरे टेक्नीशियन राउंड द क्लॉक ड्यूटी पर रहता है। अब यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर्स तय करते हैं कि उसकी कंडीशन के अनुसार उसको कौन सा जोन असाइन किया जाए। जोन मतलब केयर जोन। द फर्स्ट जोन ऑफ सेपरेशन, जो पहला अलगाव करते हैं, सेपरेशन करते हैं, वो इज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव या अननोन। जो बिल्कुल पॉजिटिव हैं कोविड पेशेंट्स, उनको अलग रखते हैं, और जो भी सस्पेक्ट हैं, टेस्ट भेज दिए गए हैं लेकिन नतीजा नहीं आया है, उनको हम अलग रखते हैं। एक तो ये सेपरेशन है, बेसिक सेपरेशन यहाँ ऊपर। So now DD News is right now as we speak outside the sterile, highly sensitive COVID care area. DD News is absolutely adhering to all WHO protocols, sticking to permissible limits. In fact, me and my team, we have been given these disposable gowns. This is the area only restricted for the doctors. Patients are not allowed, and as you already told, attendants are also not allowed. We want, this is a sterile area, we can say. So here the stationed doctors, sisters, paramedical staff, they are stationed here for following the routines, taking care of the patients. So they go upstairs or in the wards, and then come back. They go attend the patient in PPE, personal protective gear, and then come back, don off the PPE, and then join back here in the this thing area. Actually, we have made a separate way for the patients. The patients who are coming have a separate way. For that, we have a lift on the opposite side. From there, the either suspected patient or a COVID positive patient, he comes there. We have an ICU here for the patients. Patients also don't enter from this side. They come from the other side in a dedicated lift and are directly wheeled into the ICU. This is the critical care zone. Beyond this, where we have ventilator areas and the critical care patients who are critically ill patients who are kept here. Above this is the next, that is the 3rd floor, is another ward and some separate rooms. There we keep those patients who are still under suspicion or probability of being COVID infected. Here and in the adjacent wards, we keep the COVID positive patients. And this is the ventilator and critical care area. और इस लाइन के आगे सिर्फ वही मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ अलाउड है जिन्होंने पूरा PPE हैजमैट सूट पहना हुआ है, और सिर्फ वही जाते हैं इसके
अंदर और वापस इस रास्ते नहीं आते ताकि कंटामिनेशन ना हो। वापस आने का रास्ता उधर से होकर नीचे है, तो यहाँ पहन के जाते हैं, डॉनिंग जिसको बोलते हैं सूट, और काम करने के बाद दूसरे पॉइंट से वापस आते हैं और वहाँ पर डॉफ करते हैं, उतार देते हैं। तो पीपी, क्योंकि डॉनिंग और डॉफ करना, डॉनिंग यानी कि पीपीईस को पहनना, उनको धारण करना, और डॉफ करना, उनको उतारना। पीपीईस बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड गियर है, हमने आपको दिखाया। We have been allowed till the permissible limits we are reporting. We have been given these disposable gowns to wear. Remember, this is a preemptive measure. Around 1 month से मैं कोविड में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ और नेक्स्ट 18 डेज, अराउंड 20 डेज और मेरी सेवाएं रहेगी, मतलब इस मंथ के लास्ट तक। और अभी तक मैं तब से घर नहीं गया हूँ। ये कुछ हमारी ऐसी है कि हम इन सब की समस्याएं झेल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी पूरा ध्यान पेशेंट्स की केयर में लगाते हैं। हमें रहने के लिए भी हॉस्पिटल ने अलग से प्रोवाइड करवाया हुआ है सिंगल रूम्स, उसमें हम रह रहे हैं यहाँ की ड्यूटी के आवर्स के बाद में। मैम सबसे पहला चैलेंज तो पीपीई किट कवर ही करना है। उसके अंदर स्वेटिंग तो अलग बात है, लेकिन उसमें सांस लेना मुश्किल है। फिर भी पेशेंट के पास जाकर उनका जो प्रॉपर जनरल पेशेंट को हम हेल्थ केयर देते तो वो सारी उनको प्रोवाइड कराते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोग को, क्योंकि उनको लगता है कि हम अपने घर से दूर हैं, हमारे घर में क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। मतलब उनको सपोर्ट, मेंटली और साइकोलॉजिकल सपोर्ट इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम कई बार हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ मतलब है। आई एम ए ह्यूमन बीइंग। लाइक Clockwise precision, Dr. Grutu is going to tell us everything is, you know, moving on with lot of precision, and it's I can see. Kindly do not enter DDR with donning shoes. What does this mean? फ्रंट पोस्ट से लेके कोविड इमरजेंसी टेस्टिंग सेंटर और फिर वहाँ से डेडिकेटेड एम्बुलेंस कॉरिडोर है, जो कि वहाँ से यहाँ तक पूरा रेडियो कांटेक्ट बना रहता है, रेडियो लाइन रहती है कम्युनिकेशन की रियल टाइम। ये सारे हमारे पीपीई किट्स हैं। इसमें डिस्पोजेबल गाउन, रेगुलर साइज पीपीई, लार्ज साइज पीपीई, ग्लव्स, डिस्पोजल ग्लव्स, कैप, मास्क, गोगल्स, लाइक ये सब हम यहाँ रखते हैं और यहीं से हम यहाँ से डॉनिंग करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से पेशेंट के पास जाते हैं डॉनिंग करके प्रॉपर। Okay, everything is available here, and I can see there is a PPE donning area marked. PPE area, donning area has been marked. एक स्पेसिफिक एरिया मार्क किया गया है जहाँ पे अब पीपीई और ये जो डिस्पोजेबल गाउन्स है वो पहने जाते हैं, और डॉक्टर हमें बताएंगे व्हाट इज द प्रोसेस व्हिच इज फॉलोड। जी, actually when a doctor on duty who wants to attend the patient comes, first he come to this area. Okay. This is a designated area for PPE donning. Okay. Here the staff is provided with the proper PPE kit, and then this sofa is used as a donning. Goes on in your mind. No fear, no nothing.